नमस्कार दोस्तों। बहुत से पुरुष हमारे पास आते हैं या कपल्स हमारे पास आते हैं जो कि निसंतानता यानी कि इनफर्टिलिटी से परेशान होते हैं। वो हमसे जानना चाहते हैं कि उनके जो बच्चा है कब होगा, क्यों नहीं हो रहा और क्या प्रॉब्लम है। इन लोगों में एक चीज बहुत ही कॉमन होती है जो कि है स्मोकिंग, टोबैको स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, यानी कि तंबाकू का सेवन या तो स्मोक के द्वारा या फिर चबाना। ठीक है, च्यूइंग टोबैको भी टोबैको की क्वांटिटी को बॉडी के अंदर बढ़ा देता है और इस वजह से उनके अंदर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इसी चीज का विश्लेषण करेंगे कि टोबैको च्यूइंग या टोबैको स्मोकिंग से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी की वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है। मैं डॉक्टर चिराग गुप्ता, यूरोएंट्रोलॉजिस्ट, जयपुर में प्रैक्टिस करता हूं और इनफर्टिलिटी के पेशेंट से लगभग डेली डील करता हूं। टोबैको स्मोकिंग या टोबैको च्यूइंग से जो प्रेगनेंसी है या फिर जो चाइल्ड बर्थ है उन पे हर लेवल पे फर्क आता है। जैसे अगर हम स्पर्म की क्वालिटी देखें तो स्पर्म की क्वालिटी में टोबैको स्मोकिंग या च्यूइंग से, टोबैको की वजह से स्पर्म क्वालिटी कम हो जाती है, स्पर्म की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। लगभग 22% तक स्पर्म का जो कंसंट्रेशन है टोबैको की वजह से कम होता हुआ देखा गया है स्टडीज में। यह सब एक डोज डिपेंडेंट मैनर में होता है, यानी कि अगर कोई ज्यादा स्मोक करता है या ज्यादा टोबैको लेता है तो उसमें जो डिप्लीशन है, जो डिक्रीज है स्पर्म की कंसंट्रेशन का और क्वालिटी का, वो उतना ही कम हो जाता है। ये तो हमने समझ लिया कि ये कम हो जाता है, मगर जो अच्छी बात है वो ये है कि अगर आप स्मोकिंग या च्यूइंग छोड़ दें, टोबैको का सेवन छोड़ दें, तो उसी इफेक्ट को रिवर्सल होने में भी ज्यादा समय नहीं लगता। तो अगर आप स्मोकिंग छोड़ दें या टोबैको च्यूइंग छोड़ दें तो लगभग 6 महीने से लेकर साल भर में ये इफेक्ट का रिवर्सल भी शुरू हो जाता है और काफी हद तक रिकवरी हो जाती है। और वो भी डोज डिपेंडेंट मैनर में ही होती है कि अगर आपने ज्यादा स्मोकिंग की है तो छोड़ने के बाद भी जो इफेक्ट है वो रिवर्सल उतनी ही ज्यादा क्वांटिटी में होगा। दोस्तों, लोग हमसे पूछते हैं कि मैं तो केवल 4 सिगरेट लेता हूं दिन भर में या फिर 6 सिगरेट लेता हूं। तो दोस्तों, हम ये समझाना चाहते हैं कि ये क्वांटिटी जो है वो कोई कितनी भी क्वांटिटी हो मगर वो क्वालिटी को अफेक्ट करती ही है। स्मोकिंग की क्वांटिटी कितनी भी कम हो वो क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स को अफेक्ट करती ही है। अब इसका इफेक्ट हमने मेल्स पे तो देख लिया, फीमेल्स पे क्या होता है। तो फीमेल्स के अंदर जो फॉलिकल्स होती हैं, जो एग की जो शुरुआती स्टेज होती है, जो अंडे की शुरुआती स्टेज होती है, उसमें भी डिक्रीज हो जाता है, यानी कि फॉलिकुलर डिप्लीशन हो जाता है। फॉलिकुलर डिप्लीशन होने के साथ साथ उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी शॉर्ट हो जाती है और जो मीनोपॉज होता है वो भी 1 से 4 साल के पहले ही आ जाता है। मीनोपॉज पहले आ जाता है तो प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर टाइप सिम्टम्स आने लगते हैं, यानी कि जो ओवरीज होती हैं वो छोटी हो जाती हैं और उम्र से पहले ही उनके जो एग्स हैं वो बनना बंद हो जाते हैं। मान लीजिए अगर प्रेगनेंसी लग भी जाती है इन टोबैको स्मोकिंग या च्यूइंग की जो कपल की हैबिट है उनके अंदर, तो इस कंडीशन में जो मिसकैरिजेस होते हैं वो बहुत ही कॉमन होते हैं और बहुत ही स्पॉन्टेनियस मिसकैरिजेस के केसेस देखे गए हैं। अगर स्पॉन्टेनियस मिसकैरिज नहीं भी होता है तो आगे होने वाला जो चाइल्ड है उसके अंदर डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 21 के होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम ना केवल चाइल्ड बर्थ तक रिलेटेड है, उसके आगे भी वो जीवन भर जो आने वाली पीढ़ी है या आने वाली जो संतान है उसको नुकसान पहुंचा सकती है। जो मिसकैरिजेस हैं उनके होने के कारण ये बताए जाते हैं कि जो प्लेसेंटा होता है, जो खून पहुंचाने वाली नस होती है एम्ब्रियो की और फीटस की, उसमें वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड जैसे जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, जो निकोटीन जैसे हार्मफुल केमिकल्स हैं स्मोकिंग के द्वारा जो शरीर के अंदर जाते हैं, वो इन नसों में वेसोकंस्ट्रिक्शन कर देते हैं। वेसोकंस्ट्रिक्शन करने की वजह से जो ब्लड फ्लो है उनके अंदर कम हो जाता है और फिर जो चाइल्ड होता है उसके अंदर कुछ ऐसी खराबियां आती हैं कि उनका मिसकैरिएज हो जाता है। इस वजह से चाइल्ड की जो ग्रोथ है वो भी कम हो जाती है और बहुत सारी जो प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो होने लगती हैं। दोस्तों, हमारा आपसे आग्रह है कि अगर आपकी फैमिली में भी स्मोकिंग की हैबिट है तो आप इसको कम करें
और इसके जो रिवर्सल इफेक्ट है उसका फायदा उठाएं। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि अगर स्मोकिंग बंद कर देंगे तो भी आप अपनी फर्टिलिटी पोटेंशियल को रीगेन कर सकते हैं और उस लेवल तक पहुंच सकते हैं जिसमें कि नॉन स्मोकर्स रहते हैं। स्मोकिंग एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम बन चुकी है। उसमें देखा गया है कि लगभग 1/3 यंग एडल्ट्स स्मोकिंग की हैबिट रखते हैं और लगभग 6 मिलियन डेथ्स वर्ल्ड वाइड स्मोकिंग की वजह से देखी गई है। दोस्तों, स्मोकिंग प्राइमरी स्मोकिंग तक ही रिलेटेड नहीं है, सेकेंडरी स्मोकिंग भी एक बहुत हार्मफुल कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है कि जो पार्टनर है, यानी कि मेल पार्टनर अगर स्मोकिंग कर रहा है तो उसके हार्मफुल इफेक्ट्स फीमेल पे देखे गए हैं, और अगर फीमेल को जो सेकेंडरी स्मोकिंग के इफेक्ट आ रहे हैं तो उसकी वजह से उसके अंदर फीटल डेवलपमेंट स्लो हो जाता है। इस फीटल डेवलपमेंट के स्लो होने की वजह से कई बार मिसकैरेजेस हो जाते हैं। तो हमें इस चीज पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि सिर्फ आपकी स्मोकिंग की वजह से आपका ही नुकसान नहीं हो रहा है, आपके परिवार में सभी का ही नुकसान होता है। इसकी वजह से कई कैंसर्स भी हो जाते हैं। हालांकि आज के वीडियो में हम सिर्फ इनफर्टिलिटी तक ही सीमित रहेंगे। तो दोस्तों, हम आपसे आग्रह करते हैं कि स्मोकिंग से दूर रहें और इसी तरीके से हमारे साथ हमारे वीडियोस में बने रहें। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि आपके परिवार में खुशियां बढ़ें और इनफर्टिलिटी कम हो। धन्यवाद।